किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर किशन चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से बोल रहा हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कुछ किसान भाइयों ने बहुत सारे तरह के सवाल किए हैं। एक तो उसमें उन्होंने पूछा, काफ़ी बार मैं बता भी चुका हूँ कि बीमारियों को नियंत्रण करने के लिए जो हम लोगों ने बताया है आपको कि तरह तरह के पत्तों का जूस निकालना, तो लोगों ने जूस तो निकाल लिया है और उसको काफ़ी किसान यूज़ भी कर रहे हैं, कुछ काफ़ी किसान को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ बहुत सारी भ्रम फैले हुए हैं। तो मैं आज आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि आप जब कोई भी पत्तों का जूस निकालेंगे तो पत्ते कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने लिया नीम के पत्ते, जो मैं दिखा रहा हूँ ये ले सकते हैं। आँख के पत्ते ले सकते हैं, जिसको हम मदार बोलते हैं। धतूरे का पत्ता है तो धतूरा ले लीजिए। फिर आपका जो है कांग्रेस घास है, अगर है आपके वहाँ वो ले लीजिए। भांग है हमारे पास, हम भांग ले रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पत्ते हैं जो हमको भी नाम नहीं मालूम है, जो भी आपके खेत में उग रहे हैं या आसपास उग रहे हैं, उन किसी भी पत्ते को ले सकते हैं, क्योंकि हर एक की न्यूट्रिशन वैल्यू, मैंने पहले भी बोला था कि जो गाय भैंस ना खाती हो और जो खाती है वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं खाती है उसमें ज़्यादा आपकी टॉक्सिटी होती है, अल्कलाइड्स होता है, और जो खाती है उसमें भी मेडिसिनल वैल्यू है। जैसे अमरूद के पत्ते हैं, वो हमारे लिए भी सेहतमंद है और प्लांट के लिए भी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह के करके आप जो मैंने दिखाया है कि कौन कौन से पत्ते ले सकते हैं, आप ये कोई भी पत्ते ले सकते हैं। अब दोबारा करना, ठीक है। ये देखिए अंडी का पत्ता, और ये हमारा है जिसको हम लोग आँख बोलते हैं या मदार बोलते हैं। ये मदार का पत्ता है। ये देखिए हमारे नीम के पत्ते हैं, और नीचे मैं आपको दिखाऊंगा ये हमारी कांग्रेस घास जो बोलते हैं, पैथेनियम जो बोलते हैं, जिसको हम लोग बहुत ही सरदर्द समझते हैं। और ये देखिए एक तरह का खरपतवार उगा है जिसके बारे में हमें भी नहीं पता, लेकिन ये खेत में हमारे उग रहा है। ये भी पत्ते हैं, आप ध्यान से देखेंगे आपके वहाँ भी इस तरह के पत्ते होंगे। तो ये देखिए ये अलग तरह का पत्ता है, इसमें फूल लगा है, तो इसका पत्ता, फूल, पूरा पेड़ सब ले सकते हैं। अब ये देखिए ये भी अलग तरह के पत्ते हैं जो हम लोग घास फूस बोलते हैं। ये देखिए अलग तरह का पत्ता है, तो इसको पेड़ आप देख सकते हैं। तो ये सब अलग अलग तरह के पत्ते हमने खरपतवार के तरह में जो दिखाई दे रहा है इनको। और ये देखिए जो हम लोग बोलते हैं भांग का पेड़ है, इसके पत्ते ले सकते हैं। ये देखिए अलग तरह के खरपतवार है जो कि हमारे इसमें उगा हुआ है। इसके पत्ते, पेड़, डाली, फूल, ये भी हम काट के लेंगे। ये देखिए हमारे ये अलग पत्ते हैं जिसमें कि मकोई हम बोलते हैं, काली काली जो लगते हैं फल, ये भी पत्ते ले सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे ये जितने पत्ते मैंने दिखाए हैं, तो आपके खेत में आसपास या आसपास कहीं भी कुछ भी जो पत्ते उगे हैं वही लाभदायक हैं, उन्हीं पत्तों को लें। तो जैसे मैंने नीम के पत्ते लिए, तो नीम के पत्ते में इतना लेंगे, मान लीजिए आपका 4-5 किलो तोड़ लिया। अब इसको पीसने के बाद 1 किलो हो जाए। कैसे पीसेंगे? ग्राइंडर से पीसेंगे। इसी तरह से आप या सिलबट्टे से पीस लीजिए।
कर दे बंद। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि इसको अलग अलग तरह से आपने पीस लिया। पीसने के बाद आप उसमें करना क्या है कि मान लीजिए हमने 10-12 तरह की पत्ती ली, तो 12 तरह के पीसने के बाद 1-1 किलो सब की पत्ती, नीम है तो 1 किलो, आपकी धतूरा है तो 1 किलो, अंडी की पत्ती है तो 1 किलो, आपकी आँख की पत्ती वो 1 किलो, जो पत्तियां आपके पास हैं वो पत्तियां और उसके फल फ्रूट सब मिला के पीसने के बाद 1 किलो हो जाए। अब ये सारे 1 किलो को लेके, जैसे हमने टोटल पीसने के बाद हर एक अलग अलग 12 तरह की हमने चीज ली तो 12 किलो हो गया। अब 12 किलो में हमें दूना वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डालना है, जो कि हमारा 5-6 दिन पुराना होता है, और अधिक पुराना तो और अच्छा है। इसमें आप जितना पुराना वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे उतना ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो जैसे ही आपने उसको डाला तो क्या करेंगे, ये आपको पहले बता चुका हूँ कि डालने के बाद उसको आप किसी कपड़े से ढक के रख दीजिए, या किसी दफ्ती से डाल दीजिए, या कोई लकड़ी के टुकड़े डाल दिए, और 20 दिन तक आप उसको रखे रहेंगे। चला सके तो अच्छा है, नहीं चलाएंगे तब भी चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जब 20 दिन के बाद कहीं कहीं जब आप पत्ते लेते हैं या गुड़ लेते हैं, इसमें गुड़ क्योंकि हम नहीं डाल रहे हैं, गुड़ डालना चाहे थोड़ा, वरना जरूरत नहीं है, आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कुछ कीड़े आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कीड़े आपके नेचुरल है जो आते हैं। कीड़े जब फर्मेंटेशन होता है, जब आपका वो बनता है, तो उसमें कुछ कीड़े आना होता है। ये कोई पानी एक स्रोत है, दूसरा हमारा जो है ये डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो गुड़ डाल रहे हैं गुड़ का होता है। तो उसको आप उन कीड़ों को निकाल के अब छानने के बाद छान के रख दीजिए। अब जो हमने बोला छान के रखने के बाद ये आपको सालों साल चलेगा, 10 साल तक चलता है, उसमें नुकसान नहीं है। अब इसको प्रयोग कैसे करें, उसमें भ्रांति है थोड़ी सी। तो मैंने जैसे बताया कि 5% का घोल आप स्प्रे करें। तो 5% का घोल जब आप स्प्रे करते हैं तो वे जरूरी नहीं कि खाली 5 ही करें। जब बीमारी नहीं है तब, जब आप अभी जैसा मैंने बताया कि 2 तरह से हम लोग यूज करते हैं, कुछ वीडियो मैंने बताया कि आपने जब पानी के साथ आप 1000 लीटर हम वेस्ट डिकम्पोजर पानी में डाल रहे हैं, तो उसके अंदर 1000 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, उसके अंदर आपने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया 10% मतलब आपका 100 लीटर के आसपास में डाल दीजिए। उसके साथ अगर आपका ये जो जूस बना हुआ है, अर्क जो निकाला है पत्तियों का, इसका जो 20 दिन के बाद तैयार हुआ, इसको आप 20 लीटर डाल दें, 30 लीटर डाल दें, 50 लीटर डाल, जब बीमारी है तो 50 लीटर डालिए। वो जब पानी के साथ खेत के अंदर जाएगा तो उसके अंदर आपके खेत में होने वाली जो बीमारी है उसको तो डिकम्पोजर कंट्रोल करता ही है, साथ में जब ये जाता है ये भी कंट्रोल करता है। और इसका एक अलग भी उपयोग है कि क्योंकि ये जो हम जितनी चीजें बताते हैं खरपतवार, ये इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब छोटी मात्रा में आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बीमारी जो होती है उसको भी कंट्रोल, जैसे आर्थराइटिस है उसको कंट्रोल होता है, आपके जो नसों में दर्द है वो भी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये छोटे छोटी मात्रा में जाते हैं तो ये उसका आपका इफेक्ट देते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो एक तो हम हर एप्लीकेशन में डालें तो ज़्यादा 2-3 एप्लीकेशन डालेंगे जब पानी के साथ, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। अब आता है स्प्रे के लिए। तो स्प्रे में डिसाइड आपको तब करना है कि जब आप स्प्रे करेंगे तो परसेंटेज की बात होती है। तो सही तरीका ये होता है कि परसेंटेज लेने के लिए जब हमारे बीमारी नहीं है तो आप 10% डालें, यानी आपने 10 लीटर ये लिया, 100 लीटर के मैं बता रहा हूँ, 10 लीटर ये लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, 40 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन ले लिया, 50 लीटर पानी डाल दिया, उसका एक स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी है, जैसे इस समय वो बहुत किसान भाई बोल रहे हैं कि बीमारियां आ रही हैं, मिलीबग आता है या आपका कोई बड़ी बीमारी, बड़े इंसेक्ट आते हैं, तब वो 10% में नहीं मरते हैं, तो आप उसको 40% तक जाइए। 40% एक घोल ले लीजिए, 10% वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, 50% भाती, यानी आधा पानी तो जरूरी है। तो उसके साथ आप 40% ले, 30% ले, 20% ले, ये आप जो अर्क है उसको ले सकते हैं। अब ये जो अर्क निकाला, इसी में जो मैंने बताया था आपको कि नीम का जो नीम की फली से हमने जो निकाला है जो, वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो ये भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ वाला भी, तो आप जो पत्थरों से हमने जूस निकाला वो भी इसमें सब मिला के यूज कर सकते हैं। यूज करते समय सब मिला दीजिए, लेकिन जब बनाएंगे तो अलग अलग रखेंगे, ये खाली ध्यान रखने की बात है। तो आप इसको जब आपको बीमारी ज्यादा है तो आप 30% 40% तक स्प्रे करें, इसमें कोई आपको साइड नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी फसल बची रहेगी और उगेगी। 10% में भी कंट्रोल होता है, 20 में होता है। तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस एरिया में आप कर रहे हैं, कौन सी बीमारी आ गई है, ज्यादा अटैक है तो उसको आपको डालना पड़ा। और दूसरा क्या है कि जब आप
कभी कभी ज़्यादा डाल देते हैं तो क्या है, पत्ते जल जाते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वो दोबारा आपको फसल उगेगी। जो फसल मर रही है उस पर आप डालिए, आप वेट करिए, उखाड़ के फेंकिए नहीं, आप इसको डालिए 40%। 3 जब स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट, हर 5 दिन के बाद एक स्प्रे कर दिए, देखिए फसल आपकी दोबारा उगनी शुरू हो जाएगी, दोबारा आपकी जनरेट होगी। फसल आधी अगर मर भी गई है तब भी वो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आना शुरू हो जाती है। ये सब रिपोर्ट हमारे किसान भाई दे रहे हैं। चाहे आपका वायरस हो, चाहे आपका कोई दूसरी बीमारी, सब में ऐसा ही हो रहा है कि आप उसको डालिए, सुंडी हो, कुछ भी बीमारी लग रही है, सबके ऊपर इसको स्प्रे कीजिए। जब स्प्रे करेंगे परसेंटेज बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे वो मरेगा जरूर, भागेगा। एक बार में नहीं होता, क्योंकि ये आपका नेचुरल है, एल्कोलाइड से आपका हो रहा है, तो उसमें कम से कम 3 स्प्रे जल्दी जल्दी स्प्रे कर दीजिए। हर चौथे दिन 5वें दिन में स्प्रे कर दीजिए। आप देखिए 3 स्प्रे के बाद कंट्रोल होगा, 5 स्प्रे के बाद बिल्कुल भाग जाएगा। उसके बाद फिर रोक दीजिए, फिर जब बीमारी नहीं तो कुछ रोक नहीं। तो किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको पेशेंसली यूज कीजिए। और जो किसान भाई केमिकल फार्मिंग करते हैं उनके लिए भी है जूस जरूरी है, ये जूस सबके लिए है। तो इस जूस को जो आप ले रहे हैं, अर्क ले रहे हैं, इसके अंदर जो भी केमिकल आप डालते हैं, क्योंकि केमिकल की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे फायदा होगा और आपको इससे नहीं होगा, तो आप क्या करें, जितनी डोज दी गई, जितना आपको लिखा, मान लीजिए 1 एकड़ में लिखा है कि आधा लीटर, तो उसको 25% कर दें, यानी 200 ml ले लें आप। ठीक है, आप उसको 100 ml ले लें, आप देखेंगे 100-200 ml से भी वो बीमारी कंट्रोल हो जाएगी। तो आप जब बहुत इमरजेंसी आए तो आप उसको केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसको मिला के यूज करें, लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो परसेंटेज बढ़ाते हैं। तो ये 40%, 50%, 60%, बड़े पेड़ के लिए आप 80%, 100% तक जा सकते हैं। खाली ये देखें कि आप कितना पत्ते जलते नहीं हैं। पत्ते अगर जल रहे हैं तो उसको खरो, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, पत्ते जल जाएंगे, जलने दीजिए, लेकिन आपका फसल नहीं खराब होगी। ये बिल्कुल सही बात है और देखा भी गया। तो केमिकल फार्मिंग वाले भाई भी, जो हमारे किसान भाई, वो भी इसको यूज करें, और जो हमारे ऑर्गेनिक कर रहे हैं उसको तो यूज कर ही रहे हैं। इस तरह से आप करें तो देखें निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए, जैसे आपने देखा कि इसको अलग अलग तरह से आपने पीस लिया। पीसने के बाद आप उसमें करना क्या है कि मान लीजिए हमने 10-12 तरह की पत्ती ली, तो 12 तरह के पीसने के बाद 1-1 किलो सब की पत्ती, नीम है तो 1 किलो, आपकी धतूरा है तो 1 किलो, अंडी की पत्ती है तो 1 किलो, आपकी आँख की पत्ती वो 1 किलो, जो पत्तियां आपके पास हैं वो पत्तियां और उसके फल फ्रूट सब मिला के पीसने के बाद 1 किलो हो जाए। अब ये सारे 1 किलो को लेके, जैसे हमने टोटल पीसने के बाद हर एक अलग अलग 12 तरह की हमने चीज ली, तो 12 किलो हो गया। अब 12 किलो में हमें दूना वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डालना है, जो कि हमारा 5-6 दिन पुराना होता है, और अधिक पुराना तो और अच्छा है। इसमें आप जितना पुराना वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे उतना ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो जैसे ही आपने उसको डाला तो क्या करेंगे, ये आपको पहले बता चुका हूं कि डालने के बाद उसको आप किसी कपड़े से ढक के रख दीजिए, या किसी दफ्ती से डाल दीजिए, या कोई लकड़ी के टुकड़े डाल दीजिए, और 20 दिन तक आप उसको रखे रहेंगे। चला सके तो अच्छा है, नहीं चलाएंगे तब भी चलता है। अब इसमें क्या होता है कि जब 20 दिन के बाद कहीं कहीं जब आप पत्ते लेते हैं या गुड़ लेते हैं, इसमें गुड़ क्योंकि हम नहीं डाल रहे हैं, गुड़ डालना चाहे थोड़ा, वरना जरूरत नहीं है। आप देखेंगे उसमें छोटे छोटे कुछ कीड़े आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कीड़े आपके नेचुरल है जो आते हैं। कीड़े जब फर्मेंटेशन होता है, जब आपका वो बनता है, तो उसमें कुछ कीड़े आना होता है। ये पानी एक स्रोत है, दूसरा हमारा जो है ये डिकम्पोजर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो गुड़ डाल रहे हैं गुड़ का होता है। तो उसको आप उन कीड़ों को निकाल के अब छानने के बाद छान के रख दीजिए। अब जो हमने बोला छान के रखने के बाद ये आपको सालों साल चलेगा, 10 साल तक चलता है, उसमें नुकसान नहीं है। अब इसको प्रयोग कैसे करें, उसमें भ्रांति है थोड़ी सी। तो मैंने जैसे बताया कि 5% का घोल आप स्प्रे करें, तो 5% का घोल जब आप स्प्रे करते हैं तो वे जरूरी नहीं कि खाली 5 ही करें। जब बीमारी नहीं है तब, जब आप अभी जैसा मैंने बताया कि 2 तरह से हम लोग यूज करते हैं, कुछ वीडियो मैंने बताया कि आपने जब पानी के साथ आप 1000 लीटर हम वेस्ट डिकम्पोजर पानी में डाल रहे हैं, तो उसके अंदर 1000 लीटर आपने वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, उसके अंदर आपने ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल दिया 10% मतलब आपका 100 लीटर के आसपास उसमें डाल दीजिए। उसके साथ अगर आपका ये जो जूस बना हुआ है, अर्क जो निकाला है पत्तियों का, इसका जो 20 दिन के बाद तैयार हुआ, इसको आप 20 लीटर डाल दें, 30 लीटर डाल दें, 50 लीटर डाल, जब बीमारी तो 50 लीटर डालिए। वो जब पानी के साथ खेत के अंदर जाएगा तो उसके अंदर
आपके खेत में होने वाली जो बीमारी है उसको तो डिकम्पोजर कंट्रोल करता ही है, साथ में जब ये जाता है ये भी कंट्रोल करता है। और इसका एक अलग भी उपयोग है कि क्योंकि ये जो हम जितनी चीजें बताते हैं खरपतवार, ये इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब छोटी मात्रा में आपके बॉडी में जाएगा तो आपकी बीमारी जो होती है उसको भी कंट्रोल, जैसे आर्थराइटिस है उसको कंट्रोल होता है, आपके जो नसों में दर्द है वो भी कंट्रोल होता है, क्योंकि ये छोटी छोटी मात्रा में जाते हैं तो ये उसका आपका इफेक्ट देते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो एक तो हम हर एप्लीकेशन में डालें तो ज़्यादा 2-3 एप्लीकेशन डालेंगे जब पानी के साथ, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं। अब आता है स्प्रे के लिए। तो स्प्रे में डिसाइड आपको तब करना है कि जब आप स्प्रे करेंगे तो परसेंटेज की बात आती है। तो सही तरीका ये होता है कि परसेंटेज लेने के लिए जब हमारे बीमारी नहीं है तो आप 10% डालें, यानी आपने 10 लीटर ये लिया, 100 लीटर के मैं बता रहा हूँ, 10 लीटर ये लिया, उसके अंदर आपने क्या किया 40 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन ले लिया, 50 लीटर पानी डाल दिया, उसका एक स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपकी बीमारी है, जैसे इस समय वो किसान भाई बोल रहे हैं कि बीमारियां आ रही हैं, मिलीबग आता है या आपको कोई बड़ी बीमारी, बड़े इंसेक्ट आते हैं, तब वो 10% में नहीं मरते हैं, तो आप उसको 40% पे जाइए। 40% एक घोल ले लीजिए, 10% वेस्ट डिकम्पोजर ले लिया, 50% भाती, यानी आधा पानी तो जरूरी है। तो उसके साथ आप 40% ले, 30% ले, 20% ले, ये आप जो अर्क है उसको ले सकते हैं। अब ये जो अर्क निकाला, इसी में जो मैंने बताया था आपको कि नीम का जो नीम की फली से हमने जो निकाला है, जो वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ग्रोथ वाला भी, तो आप जो पत्थरों से हमने जूस निकाला वो भी इसमें सब मिला के यूज कर सकते हैं। यूज करते समय सब मिला दीजिए, लेकिन जब बनाएंगे तो अलग अलग रखेंगे, ये खाली ध्यान रखने की बात है। तो आप इसको जब आपको बीमारी ज्यादा है तो आप 30% 40% तक स्प्रे करें, इसमें कोई आपको साइड नुकसान नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी फसल बची रहेगी और उगेगी। 10% में भी कंट्रोल होता है, 20 में होता है, तो ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस एरिया में आप कर रहे हैं, कौन सी बीमारी आ गई है, ज्यादा अटैक है तो उसको आपको डालना पड़ा। और दूसरा क्या है कि जब आप कभी कभी ज्यादा डाल देते हैं तो क्या पत्ते जल जाते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोबारा आपको फसल उगेगी। जो फसल मर रही है उस पर आप डालिए, आप वेट करिए, उखाड़ के फेंकिए नहीं, आप इसको डालिए 40%। 3 जब स्प्रे करेंगे तो आपको रिजल्ट, हर 5 दिन के बाद एक स्प्रे कर दिए, देखिए फसल आपकी दोबारा उगनी शुरू हो जाएगी, दोबारा आपकी जनरेट होगी। फसल आधी अगर मर भी गई है तब भी वो उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग आना शुरू होती है। ये सब रिपोर्ट हमारे किसान भाई दे रहे हैं, चाहे आपका वायरस हो, चाहे आपका कोई दूसरी बीमारी, सब में ऐसा ही हो रहा है कि आप उसको डालिए, सुंडी हो, कुछ भी बीमारी लग रही है, सबके ऊपर इसको स्प्रे कीजिए। जब स्प्रे करेंगे परसेंटेज बढ़ा दीजिए, आप देखेंगे वो मरेगा जरूर, भागेगा। एक बार में नहीं होता, क्योंकि ये आपका नेचुरल है, एल्कोलाइड से आपका हो रहा है, तो उसमें कम से कम 3 स्प्रे जल्दी जल्दी स्प्रे कर दीजिए, हर 4